आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक ईसिस अनवेल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जो सच हमें सिखाया गया है वह पूरा सच ही न हो तो? क्या हो अगर धर्म, विज्ञान और इतिहास तीनों ने मिलकर किसी गहरे रहस्य को छुपा रखा हो? मिस्र की देवी ईसिस कहती है, मैं वही हूं जो थी, जो है और जो होगी, और मेरे घूंघट को किसी नश्वर ने नहीं हटाया। लेकिन अगर वह घूंघट हट सकता हो? ईसिस अनवेल्ड कोई साधारण किताब नहीं। यह उस सत्य को चुनौती है जिसे हम सदियों से बिना सवाल किए मानते आए हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आत्मा कौन है, धर्म क्यों बना और मानव चेतना किस दिशा में जा रही है, तो यह यात्रा आपके लिए है। एक प्राचीन गुप्त ज्ञान का सिद्धांत, एंशिएंट विजडम डॉक्ट्रिन। ईसिस अनवेल्ड का सबसे केंद्रीय विचार यह है कि संसार के सभी धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक परंपराएं एक ही प्राचीन गुप्त ज्ञान से उत्पन्न हुई हैं। हेलेना ब्लावेट्स्की का मानना है कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में कुछ महान ऋषि, मुनि और ज्ञानी थे जिन्होंने ब्रह्मांड, आत्मा और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को प्रत्यक्ष अनुभव से जाना। यही ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी गुप्त रूप में आगे बढ़ता रहा। लेखिका कहती हैं कि समय के साथ यह मूल ज्ञान विभिन्न देशों, संस्कृतियों और भाषाओं में अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ। भारत में यह वेदों और उपनिषदों में दिखता है, मिस्र में हर्मेटिक ज्ञान के रूप में, यूनान में प्लेटो और पाइथागोरस के दर्शन में, और ईसाई धर्म में रहस्यमय प्रतीकों के रूप में। परंतु बाद में संगठित धर्मों ने इस ज्ञान को सीमित कर दिया और उसके स्थान पर नियम, भय और अंधविश्वास स्थापित कर दिए। ब्लावेट्स्की यह भी स्पष्ट करती हैं कि यह प्राचीन ज्ञान किसी पुस्तक तक सीमित नहीं था, बल्कि यह दीक्षा, इनिशिएशन के माध्यम से योग्य शिष्यों को दिया जाता था। सामान्य जनता को केवल प्रतीक और कथाएं दी गईं, जबकि वास्तविक सत्य पर्दे के पीछे रखा गया। इस बिंदु के माध्यम से पुस्तक यह संदेश देती है कि सत्य किसी एक धर्म की बपौती नहीं है। सच्चा ज्ञान सार्वभौमिक है और उसे समझने के लिए मनुष्य को खुले मन, विवेक और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। 2. ईसिस का प्रतीकात्मक अर्थ, रहस्यों की देवी। ईसिस अनवेल्ड में ईसिस कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि प्रकृति और छिपे हुए सत्य का प्रतीक है। प्राचीन मिस्र में ईसिस को ज्ञान, जादू, जीवन और पुनर्जन्म की देवी माना जाता था। ब्लावेट्स्की ईसिस को उस पर्दे के रूप में प्रस्तुत करती हैं जिसके पीछे ब्रह्मांड का वास्तविक सत्य छिपा हुआ है। लेखिका बताती हैं कि ईसिस के मंदिर पर लिखा हुआ एक प्रसिद्ध वाक्य था, मैं वही हूं जो है, जो था और जो होगा, और मेरे घूंघट को किसी नश्वर ने नहीं हटाया। यही घूंघट अज्ञान का प्रतीक है। ईसिस अनवेल्ड का अर्थ है उस घूंघट को हटाने का प्रयास। यहाँ ईसिस किसी मूर्ति या देवी पूजा का विषय नहीं है, बल्कि वह प्रकृति के नियमों, आत्मा और चेतना की रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। ब्लावेट्स्की यह समझाने की कोशिश करती हैं कि आधुनिक मानव केवल बाहरी संसार को देखता है, जबकि वास्तविक सत्य आंतरिक जगत में छिपा है। ईसिस का पर्दा हटाना आसान नहीं है। इसके लिए ज्ञान, साधना, नैतिकता और आत्मानुशासन आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुखों में उलझा रहता है, वह इस रहस्य को कभी नहीं समझ सकता। इस बिंदु के माध्यम से पुस्तक यह सिखाती है कि सत्य को समझने के लिए प्रतीकों के पीछे छिपे अर्थ को पहचानना होगा। जो केवल बाहरी रूप देखता है, वह भ्रम में रहता है। 3. आधुनिक विज्ञान की सीमाओं की आलोचना। ब्लावेट्स्की ईसिस अनवेल्ड में आधुनिक विज्ञान की तीखी आलोचना करती हैं। वह यह नहीं कहती कि विज्ञान गलत है, बल्कि यह कहती हैं कि विज्ञान अधूरा है।
उनके अनुसार आधुनिक विज्ञान केवल भौतिक पदार्थ तक सीमित है और चेतना, आत्मा तथा अदृश्य शक्तियों को नकार देता है। लेखिका बताती हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसा ज्ञान था जिसे आज का विज्ञान असंभव मानता है। मिस्र, भारत और तिब्बत के ऋषि प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को समझते थे और उनका प्रयोग भी करते थे। आज का विज्ञान इन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता है। ब्लावेट्स्की का तर्क है कि विज्ञान लगातार अपने सिद्धांत बदलता रहता है। जो आज सत्य है वह कल गलत सिद्ध हो जाता है। ऐसे में विज्ञान को अंतिम सत्य कैसे माना जा सकता है? वह कहती हैं कि सच्चा ज्ञान तभी पूर्ण होगा जब विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे को स्वीकार करें। वह चेतना को ब्रह्मांड की मूल शक्ति मानती हैं, जबकि विज्ञान उसे मस्तिष्क की उपज कहता है। यही मुख्य टकराव है। ब्लावेट्स्की के अनुसार चेतना पहले है, पदार्थ बाद में। यह बिंदु पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में विज्ञान ही सब कुछ है या उसके परे भी कोई गहरा सत्य मौजूद है। 4 अदृश्य शक्तियां और सूक्ष्म लोक का अस्तित्व। ईसिस अनवेल्ड में ब्लावेट्स्की स्पष्ट रूप से कहती हैं कि यह ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। हमारे चारों ओर अनेक अदृश्य शक्तियां और सूक्ष्म लोक मौजूद हैं, जिन्हें सामान्य इंद्रियां महसूस नहीं कर पाती। लेखिका आत्मा, प्राण, मानसिक ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर और अन्य लोकों की चर्चा करती हैं। वह बताती हैं कि प्राचीन योगी और तांत्रिक इन शक्तियों को अनुभव करते थे। ध्यान, साधना और तपस्या के माध्यम से वे उन लोकों तक पहुंच सकते थे जिन्हें आज का विज्ञान नकारता है। ब्लावेट्स्की का मानना है कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता। आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में आगे की यात्रा करती है। स्वर्गनरक को वह प्रतीकात्मक मानती हैं, वास्तविक स्थान नहीं। वह यह भी चेतावनी देती हैं कि इन अदृश्य शक्तियों के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। बिना गुरु और नैतिकता के किया गया प्रयोग व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यह बिंदु मानव को यह समझाता है कि वह केवल शरीर नहीं है। वह एक बहुआयामी अस्तित्व है, जिसकी सीमाएं भौतिक संसार से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। 5 संगठित धर्मों की गहरी आलोचना। ब्लावेट्स्की ईसिस अनवेल्ड में संगठित धर्मों की कठोर आलोचना करती हैं। उनके अनुसार सभी धर्मों की जड़ में सत्य था, लेकिन समय के साथ सत्ता, राजनीति और भय ने उन्हें विकृत कर दिया। वह कहती हैं कि चर्च, मौलवी या पंडित ने मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने के बजाय ईश्वर से डराना शुरू कर दिया। धर्म को आत्मज्ञान का मार्ग बनाने के बजाय उसे नियंत्रण का साधन बना दिया गया। ब्लावेट्स्की विशेष रूप से ईसाई चर्च की आलोचना करती हैं, लेकिन वह किसी एक धर्म को निशाना नहीं बनाती। उनका कहना है कि हर धर्म में सच्चाई के अंश हैं, परंतु कोई भी पूर्ण नहीं है। वह यह भी कहती हैं कि सच्चा धर्म पुस्तकों या कर्मकांडों में नहीं, बल्कि नैतिक जीवन, करुणा और आत्मचेतना में है। जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वह चाहे कितना भी धार्मिक क्यों न हो, सत्य से दूर है। यह बिंदु पाठक को अंधास्था से बाहर निकालकर आत्मखोज की ओर प्रेरित करता है। 6 ईसाई धर्म और बाइबल की गूढ़ व्याख्या। ईसिस अनवेल्ड में हेलेना ब्लावेट्स्की ईसाई धर्म और बाइबल की पारंपरिक व्याख्या पर प्रश्न उठाती हैं। वह मानती हैं कि बाइबल को शब्दशः समझना एक बड़ी भूल है। उनके अनुसार बाइबल में वर्णित अनेक घटनाएं ऐतिहासिक कम और प्रतीकात्मक अधिक हैं। यीशु मसीह को वह केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दीक्षित आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखती हैं। ब्लावेट्स्की कहती हैं कि चमत्कारों को जादू या ईश्वरीय कृपा मानने के बजाय उन्हें प्रकृति के गुप्त नियमों का परिणाम समझना चाहिए। प्राचीन रहस्य विद्यालयों में यह ज्ञान पहले से मौजूद था।
चर्च ने इस गूढ़ अर्थ को छिपाकर केवल आस्था और डर को बढ़ावा दिया। वह यह भी बताती हैं कि ईसाई धर्म के कई सिद्धांत पहले से मौजूद मिस्री, हिंदू और बौद्ध परंपराओं से मिलते जुलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी धर्म पूर्ण रूप से नया नहीं है। यह बिंदु पाठक को यह सिखाता है कि धर्मग्रंथों को समझने के लिए विवेक और प्रतीकात्मक दृष्टि आवश्यक है, न कि अंधविश्वास। 7. पूर्वी दर्शन की श्रेष्ठता और गहराई। ब्लावेट्स्की ईसिस अनवेल्ड में पूर्वी दर्शन, विशेष रूप से हिंदू और बौद्ध परंपराओं को अत्यंत उच्च स्तर का मानती हैं। उनके अनुसार भारत का वेदांत, योग और सांख्य दर्शन आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुका था, जिन्हें पश्चिमी दुनिया अब धीरे धीरे समझ रही है। वह कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा को अत्यंत तार्किक मानती हैं। यह सिद्धांत मानव जीवन को केवल एक जन्म तक सीमित नहीं करता, बल्कि आत्मा की दीर्घ यात्रा के रूप में देखता है। ब्लावेट्स्की कहती हैं कि यह विचार मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। पूर्वी दर्शन में ईश्वर को बाहरी सत्ता के बजाय आंतरिक चेतना माना गया है। यही कारण है कि ध्यान और साधना को इतना महत्व दिया गया है। यह दर्शन आत्मानुभव पर आधारित है, न कि केवल विश्वास पर। यह बिंदु यह स्पष्ट करता है कि सच्चा ज्ञान भीतर की यात्रा से प्राप्त होता है, और इसी कारण पूर्वी दर्शन आज भी प्रासंगिक है। 8. गुप्त विद्या, ऑक्कल्टिज्म और रहस्य परंपराएं। ईसिस अनवेल्ड में गुप्त विद्या को अंधविश्वास नहीं, बल्कि छिपा हुआ विज्ञान बताया गया है। ब्लावेट्स्की के अनुसार ऑक्कल्टिज्म प्रकृति के उन नियमों का अध्ययन है जिन्हें सामान्य विज्ञान अभी नहीं समझ पाया है। वह तंत्र, योग, मंत्र, ज्योतिष और अल्केमी को प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखती हैं। इन विद्यों का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि आत्मविकास है। गलत उद्देश्य से किया गया प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। ब्लावेट्स्की चेतावनी देती हैं कि बिना नैतिकता और गुरु के गुप्त विद्या का अभ्यास आत्मा को पतन की ओर ले जा सकता है। इसलिए प्राचीन काल में यह ज्ञान केवल योग्य और संयमी शिष्यों को दिया जाता था। यह बिंदु यह सिखाता है कि शक्ति से पहले विवेक आवश्यक है। सच्चा साधक बाहरी शक्ति से अधिक आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देता है। 9. आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म। ब्लावेट्स्की आत्मा को अमर मानती हैं। उनके अनुसार मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म अवस्था में आगे की यात्रा करती है। यह विचार पुनर्जन्म के सिद्धांत से जुड़ा है। वह कहती हैं कि जीवन में जो असमानताएं दिखती हैं, सुख, प्रतिभा, गरीबी, वे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हैं। इससे ईश्वर पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। पुनर्जन्म मनुष्य को जिम्मेदार बनाता है। प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, चाहे इस जीवन में मिले या अगले में। यही नैतिकता का आधार है। यह बिंदु पाठक को भय से मुक्त करता है और जीवन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। 10. मानव चेतना का आध्यात्मिक विकास। ईसिस अनवेल्ड में मानव को केवल जैविक प्राणी नहीं, बल्कि विकसित होती चेतना के रूप में देखा गया है। ब्लावेट्स्की के अनुसार मानवता एक सामूहिक आध्यात्मिक यात्रा पर है। वह कहती हैं कि जैसे शरीर विकसित हुआ, वैसे ही चेतना भी विकासशील है। भविष्य में मानव अधिक संवेदनशील, करुणामय और जागरूक होगा। लेकिन यह विकास अपने आप नहीं होता, इसके लिए आत्मानुशासन आवश्यक है। सच्चा विकास बाहरी तकनीक से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार, क्रोध और लोभ पर विजय पा लेता है, वही सच्चा उन्नत मानव है। यह बिंदु मनुष्य को याद दिलाता है कि उसका उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागना है।
11 मिथकों और प्रतीकों का गूढ़ अर्थ। ईसिस अनवेल्ड में हेलेना ब्लावेट्स्की यह स्पष्ट करती हैं कि प्राचीन मिथक केवल काल्पनिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान छिपा है। देवी देवता, राक्षस, स्वर्गनरक ये सब बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि मानव चेतना की अवस्थाओं के प्रतीक हैं। ब्लावेट्स्की कहती हैं कि जब सामान्य जनता के लिए जटिल सत्य को समझना कठिन था, तब ऋषियों ने प्रतीकों और कथाओं का सहारा लिया। उदाहरण के लिए, देवताओं का युद्ध वास्तव में आंतरिक संघर्ष का संकेत है, अज्ञान और ज्ञान के बीच। आधुनिक मानव जब इन मिथकों को शब्दशः समझता है, तब वह उनके वास्तविक संदेश को खो देता है। यही कारण है कि धर्म अंधविश्वास बन जाता है। ब्लावेट्स्की का आग्रह है कि हर प्रतीक के पीछे छिपे अर्थ को समझा जाए। यह बिंदु पाठक को यह सिखाता है कि सत्य सीधे नहीं, बल्कि संकेतों के माध्यम से प्रकट होता है। जो व्यक्ति प्रतीकों को समझ लेता है, वही रहस्य के द्वार तक पहुंच पाता है। 12 गुप्त गुरुओं, मास्टर्स और रहस्यमय ज्ञान परंपरा। ब्लावेट्स्की ईसिस अनवेल्ड में कुछ उच्च कोटि के गुप्त आध्यात्मिक गुरुओं के अस्तित्व की बात करती हैं, जिन्हें वह मास्टर्स या महात्मास कहती हैं। ये गुरु साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि अत्यंत विकसित चेतना वाले प्राणी होते हैं। उनके अनुसार ये गुरु मानवता के विकास को दिशा देते हैं, लेकिन खुले रूप में सामने नहीं आते। वे केवल उन्हीं साधकों का मार्गदर्शन करते हैं जो नैतिक, निस्वार्थ और अनुशासित होते हैं। ब्लावेट्स्की का दावा है कि यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। भारत, तिब्बत और मिस्र में इसके प्रमाण मिलते हैं। ये गुरु चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। यह बिंदु बताता है कि सच्चा ज्ञान प्रचार से नहीं, बल्कि पात्रता से मिलता है। गुरु तभी मिलता है जब शिष्य तैयार होता है। 13 नैतिकता और आत्मज्ञान का वास्तविक धर्म। ईसिस अनवेल्ड का एक गहरा संदेश यह है कि सच्चा धर्म मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि मानव के आचरण में होता है। ब्लावेट्स्की कहती हैं कि बिना नैतिकता के आध्यात्मिकता एक भ्रम है। वह करुणा, सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम को धर्म का मूल मानती हैं। यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है लेकिन दूसरों को कष्ट देता है, तो उसका साधना मार्ग व्यर्थ है। ब्लावेट्स्की यह भी कहती हैं कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं। स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। बाहरी पूजा केवल प्रारंभिक चरण है। यह बिंदु पाठक को याद दिलाता है कि अध्यात्म कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन को अधिक जिम्मेदारी से जीने की कला है। 14 भौतिकवाद और आधुनिक सभ्यता की आलोचना। ब्लावेट्स्की आधुनिक सभ्यता के अत्यधिक भौतिकवाद की तीखी आलोचना करती हैं। उनके अनुसार जब समाज केवल धन, शक्ति और सुख को ही सफलता मान लेता है, तब आत्मा भूखी रह जाती है। वह कहती हैं कि तकनीकी प्रगति ने मनुष्य को सुविधाएं दी, लेकिन शांति नहीं। विज्ञान ने मशीनें बनाई, लेकिन करुणा नहीं सिखाई। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य भीतर से खाली महसूस करता है। ब्लावेट्स्की चेतावनी देती हैं कि यदि मानवता ने आध्यात्मिक मूल्यों को नहीं अपनाया, तो उसका पतन निश्चित है। सभ्यताएं तभी टिकती हैं जब उनमें नैतिक आधार होता है। यह बिंदु हमें संतुलन सिखाता है। भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। 15 सत्य की खोज और आत्मजागरण का आह्वान। ईसिस अनवेल्ड का अंतिम संदेश अत्यंत शक्तिशाली है। सत्य की खोज स्वयं करो। ब्लावेट्स्की किसी विचार को अंधे रूप में मानने को नहीं कहती, चाहे वह विज्ञान हो या धर्म। वह पाठक को प्रश्न करने, अनुभव करने और स्वयं जागने के लिए प्रेरित करती हैं। सत्य कोई दिया हुआ उत्तर नहीं, बल्कि एक यात्रा है। आत्मजागरण का अर्थ है भ्रम, भय और अज्ञान के पर्दे को हटाना।
यही ईसिस का घूंघट हटाना है। यह बिंदु पाठक को याद दिलाता है कि हर मनुष्य के भीतर वही दिव्य ज्ञान छिपा है जिसे पाने के लिए साहस, धैर्य और ईमानदारी चाहिए। सत्य कभी शोर नहीं मचाता। वह हमेशा पर्दे के पीछे खड़ा इंतजार करता है। ईसिस अनवेल्ड हमें यह नहीं बताती कि क्या मानना है, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे सोचना है। यह किताब धर्म के खिलाफ नहीं, अंधविश्वास के खिलाफ है। यह विज्ञान को नकारती नहीं, बल्कि उसे अधूरा बताती है। और सबसे बड़ी बात, यह हमें बाहर नहीं, अपने भीतर झांकने को मजबूर करती है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने भीतर की ईसिस का घूंघट हटा दिया, उस दिन न गुरु की जरूरत रहेगी, न डर की, सिर्फ सत्य बचेगा। और याद रखिए, सत्य दिखाया नहीं जाता, खोजा जाता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।